बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम समीना इमरान है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन ज़िंदगी में मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि मैं जो बुराइयाँ अपने इर्द गिर्द माशरे में या अपने आप में मैं देखती हूँ, मैं उनको पॉइंट आउट करूँ और लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँ कि वो गलतियाँ ज़िंदगी में ना करें। गौर व फिक्र का हुक्म तो हमें अल्लाह ताला ने दिया है। कायनात में निशानियाँ रखी हैं अल्लाह ने, और अल्लाह ने फरमाया है कुरान में जगह जगह कि गौर करो और अपनी गलतियों को पहचानो। मैं आज आपसे ये अर्ज़ करना चाहती हूँ कि जब आप 50 साल से बड़े हो जाते हैं या 55 को क्रॉस कर जाते हैं, तो आप अपनी गलतियों पे नज़र रखें, जैसे मैं रखती हूँ। जो गुनाह, जो गलतियाँ आपसे हो गईं, आप अस्तगफुरुल्लाह पढ़ें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, चलते फिरते अस्तगफुरुल्लाह कहें। तस्बीह हाथ में होना ज़रूरी नहीं है। आप अस्तगफुरुल्लाह कहें और अल्लाह के आगे शर्मसार हो कि हमारी गलतियों को माफ़ फरमा दें, और आसान इबादत की तरफ जाएं। ज़ाहिर है जवानी जब होती है तो इंसान हर काम कर लेता है, लेकिन जब वो मेरी तरह बूढ़ा हो जाता है या मेरे से भी ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है, तो वो कोशिश करता है कि आसान इबादत करे, जिसमें ज़्यादा उठक बैठक ना हो, फिज़िकल वर्क ज़्यादा ना हो। तो मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचाज़ाद बहन, जो हज़रत अली की बड़ी बहन थी, उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक दफ़ा तशरीफ़ फरमा थी, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसे मुलाकात हुई। तो हज़रत उम्मे हानी ने फरमाया कि ए मोहम्मद, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे अब ज़्यादा इबादत नहीं होती, तो मुझे कोई आसान सा वजीफ़ा बता दो कि जिसमें मेहनत भी कम लगे और मुझे सवाब भी बहुत ज़्यादा हो। मैं अल्लाह के नेक बंदों में शामिल होना चाहती हूँ। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उम्मे हानी, कि आप रोज़ाना 100 दफ़ा सुबहान अल्लाह कहा करें। 100 दफ़ा सुबहान अल्लाह कहने का मतलब है कि आपने 100 ऊँटों को सदका किया। आप सोचें कि आजकल के दौर में एक ऊँट 50 लाख से ऊपर का जा रहा है। आप अगर रोज़ाना 100 दफ़ा सुबहान अल्लाह कहते हैं तो 100 ऊँटों के सदके के सवाब के बराबर है। और उसके बाद 100 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी इबादत है। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। जो कुछ भी आपके पास है, चाहे वो अच्छा है, चाहे वो बुरा है, आप उसका शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला को अल्हम्दुलिल्लाह कहना बहुत पसंद है। कमाल का शिकवा किया, आज मुझसे खुदा ने मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। यानी आप कुछ देर अल्लाह के लिए निकालें जिसमें उसका शुक्र अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी इबादत है, और अल्हम्दुलिल्लाह कहने वालों को अल्लाह ताला ज़्यादा अनायत करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह 100 दफ़ा कहने का मतलब है कि आपने 100 घोड़े जहाद के लिए भेज दिए। आप सोचें इसका कितना ज़्यादा सवाब है। यानी 100 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो आपने 100 घोड़ों को जहाद पे भेजने का सवाब आपको मिल गया। और अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर 100 दफ़ा या 101 दफ़ा आप रोज़ पढ़ेंगे तो 100 गुलाम आज़ाद करने का सवाब है आपको। कितनी आसान इबादत है जो हमारे नबी करीम ने आपको फरमाई। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ बूढ़ों के लिए, हर कोई इसको पढ़ सकता है, लेकिन ख़ास तौर पर बूढ़ों के लिए ये इबादत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि 100 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 100 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और 100 दफ़ा आप अल्लाहु अकबर पढ़ें। और इसके अलावा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अगर आप 100 दफ़ा पढ़ते हैं तो ज़मीनो आसमान जो है वो सवाब से भर जाता है। आप देखें, फिर आप तो हर रोज़ अगर ये पढ़ लें, मेरा ख़्याल है 20 मिनट भी नहीं लगते इस चीज़ में। अगर आप रोज़ाना इसको पढ़ लें तो आपको कितना सवाब मिलेगा। और इसके साथ साथ इंसानों का दिल ना दुखाएं। अल्लाह का ज़िक्र बहुत ज़रूरी है।
اللہ کا ذکر جو ہے دلوں کو پاک کر دیتا ہے، چہرے پہ نور آ جاتا ہے، اللہ غلطیوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ انسانوں کا دل نہ دکھائیں۔ گھر میں اگر کوئی غریب آ گیا ہے مانگنے کے لیے، زیادہ نہیں دے سکتے ہیں، 10 روپے دے دیں، تھوڑا سا آٹا دے دیں، چاول پڑیں تھوڑے سے چاول دے دیں، تھوڑی چینی دے دیں، لیکن اس کو نہ کریں آپ۔ وہ آپ کے در پہ مانگنے آ گیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آپ اس کو دو جو مانگ رہا ہے، جو نہیں مانگ رہا ہے اس کو بھی دو۔ جو بیچارہ شرمندہ ہے اپنی عزت کی وجہ سے، وہ آپ کو بیان نہیں کر پا رہا کہ میرے کیا مشکل حالات ہے۔ خاندان میں ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، محلے میں ہوتے ہیں، جو اپنی عزت کی وجہ سے مانگ بھی نہیں پا رہے ہوتے۔ تو لوگوں نے سوال کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مانگنے والوں کو بھی دیں اور جو نہیں مانگ رہے ان کو بھی دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیتا ہے جو مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ ان کو بھی دیتا ہے جو نہیں مانگ رہے ہوتے۔ آپ روز آبزرو کریں کتنی چیزیں اللہ کی نعمتیں آپ کو مل رہی ہیں جو آپ نے مانگی بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مانگ رہے ہیں ان کو بھی دیں، جو نہیں مانگ رہے ان کو بھی دیں، کیونکہ اللہ بھی آپ کو بن مانگے ہزاروں لاکھوں چیزیں عنایت کر رہے ہیں۔ تو آپ بھی اس چیز کا خیال رکھیں، اور یہ آسان تسبیح تمام لوگ پڑھیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو بڑھاپے کی دہلیز پہ داخل ہو گئے ہیں، جو 45-50 کراس کر گئے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ 100 دفعہ آپ نے روز پڑھنا ہے۔ یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔